दस्तक में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात कैप्टन के बड़े सियासी धमाके की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनौती दे डाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस आला कमान पर पंजाब की सरकार और राज्य की राजनीति में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस नेतृत्व को उसके ही मुख्यमंत्री ने इस तरह से नतीजे भुगतने को लेकर चेताया हो। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस की इस लड़ाई का अब अंजाम क्या होगा? सोनिया गांधी क्या करेंगी? क्या कांग्रेस आला कमान इस अपमान के घूंट को पीकर शांत हो जाएगा या फिर कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कार्रवाई करेगी? कांग्रेस में विवाद है ही नहीं है यार। किसने कहा है विवाद? आपको किसने कहा कि बना दिया जा बनने दिया जा रहा? ऐसा कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हुआ था लेकिन कैप्टन साहब नाराज हो गए तो फॉर्मूला पर दोबारा से डिस्कशन हो रहा है। आप 24/7 हैं, आपके 10-12 पेज हैं जो प्रिंट मीडिया है, तो आपको अपने ढंग से चीजों को लिखना है। कांग्रेस कैप्टन और सिद्धू के झगड़े को लाख छिपाए, लेकिन इस लड़ाई का न सिर्फ सबको पता चल गया है बल्कि कैप्टन ने अपनी फाइनल चाल भी चल दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताते हुए सीधे आला कमान को ही चुनौती दे दी है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान पर जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। कहा है कि आला कमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए, यहाँ के हालात इतने अनुकूल नहीं है। इस झगड़े का नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। कुछ साल पहले तक कांग्रेस में कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कांग्रेस आला कमान को सीधे चिट्ठी लिखे और कहे कि आला कमान राज्य और सरकार में दखल दे रहा है। ये सब अपने आप में बताता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना कमजोर हो गया है और इस मुश्किल को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितना और बढ़ा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगला चुनाव उनकी आखिरी सियासी लड़ाई है, जिसे कैप्टन हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी पार्टी के नेता से ही लड़ना पड़े। वैसे अमरिंदर सिंह की नाराजगी की वजह पटियाला में मनाया जा रहा ये जश्न है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों को लगता है कि उनके नेता का पंजाब कांग्रेस की कमान संभालना दिल्ली से लगभग फाइनल हो चुका है। इसीलिए सिद्धू समर्थक फूलों के गुलदस्ते लेकर नवजोत कौर सिद्धू को देने के लिए उनके घर पर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कैप्टन की सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी के बाद ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पंजाब को लेकर आज सिद्धू एक बार फिर दिल्ली दरबार में आए। पंजाब पर 10 जनपद में दोपहर में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सोनिया से लेकर राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन पंजाब में सिद्धू को कमान पर फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल बना दिया गया अध्यक्ष। बिल्कुल, कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा है और शब्दों को समझिए क्या कहा है। जिस बयान की गलत व्याख्या का बहाना हरीश रावत बना रहे हैं, अब उसकी हकीकत आपको बता देते हैं। गुरुवार को आज तक से बातचीत करते हुए पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में लगे रावत ने समाधान के संकेत दिए थे। कहा था कि कैप्टन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और हरीश रावत ने यू टर्न ले लिया। और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस में दरार को और भी चौड़ा कर दिया। पहले सिद्धू ने अपने समर्थक विधायक
और मंत्रियों की बैठक बुलाई तो इसके जवाब में कैप्टन ने भी मोर्चा संभाल लिया। मंत्री साहब रोज एमएलए साहबानों के साथ या मंत्री साहबानों के साथ डिपार्टमेंट को लेके, उनके जो एमएलए उनके हलकों को लेकर बातचीत करते हैं। कल भी इस तरीके से रूटीन में एमएलए और एमपी साहबान जो क्योंकि दिल्ली में अजलास शुरू होने वाला है उसको लेकर उनके पास पंजाब की क्या रणनीति होनी चाहिए लेकर पहुंचे हुए थे। एक बात हुई, उस सिद्धू साहब कहीं बैठे थे, इसमें कोई शक नहीं है, उन सुखी रंधावा जी के घर में, और कोई पाकिस्तानी के साथ बैठा था। कांग्रेस के साथ कहीं बैठ नहीं सकता। मंगलवार को हरीश रावत ने कहा था कि 3 से 4 दिन में पंजाब से अच्छी खबर आएगी और पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा। गुरुवार को हरीश रावत ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने वाला बयान दिया, लेकिन शुक्रवार आते आते कांग्रेस में बनती बात बिगड़ गई और सिद्धू दिल्ली पहुंच गए और रावत के सुर भी बदल गए। से जब कोई स्टेट का लीडर मिलता है, उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो उसकी जानकारी मुझ तक नहीं हो। सवाल यह है कि जब कैप्टन और सिद्धू दोनों पार्टी अध्यक्ष की बात मानने को राजी हैं, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व फैसला क्यों नहीं कर रहा? क्या ये मामला कांग्रेस के गले की हड्डी नहीं बन गया है? पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। तो कांग्रेस का झगड़ा जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया है। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले पार्टी चुनाव की तैयारियों के बजाय अपने दोनों नेताओं का झगड़ा सुलझाने में लगी है, जिसमें कैप्टन का पलड़ा भारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ऐसी डेवलपमेंट की जो आगे भी हमें करनी चाहिए। माना जाता है कि पंजाब के 80 विधायकों में से 60 से 65 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। कैबिनेट के 17 में से 13 मंत्री भी अमरिंदर समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा अधिकतर सांसद, निगम बोर्ड के चेयरमैन भी कैप्टन खेमे के बताए जाते हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अब तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू साहब ने कहा कि इस्तीफे दे दें आप सब लोग, आप भी उस मीटिंग में थे, ऐसा हुआ था? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हाईकमांड करेगी सबको मंजूर होगा। पंजाब में भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी या फिर सरकार का समर्थन हासिल ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी बात पूरी सुनी जाती है। यही वजह है कि बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। और दिल्ली में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैरंग लौटा दिया जाता है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी बात सुनी जाती है। और शायद यहीं से ही नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़े नेता हैं। लेकिन आला कमान के आशीर्वाद के बावजूद सिद्धू की महत्वाकांक्षा कैप्टन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, जिन्होंने अब सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को ही चुनौती देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अंदर हलचल बढ़ गई है। खबर है कि पार्टी के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत कल चंडीगढ़ जा सकते हैं। रावत के दौरे की वजह तो पंजाब कैबिनेट में फेरबदल बताई जा रही है, लेकिन इसका असल मकसद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाना हो सकता है। पर सवाल यह है कि क्या कैप्टन मानेंगे, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कैप्टन कौन है। पंजाब कांग्रेस में जहां घमासान शांत नहीं हुआ है, वहीं कांग्रेस में एक और कलह शुरू हो सकती है। इसकी वजह राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं को बीजेपी से डरने वाला और आरएसएस समर्थक करार दे दिया। सवाल यह है कि राहुल के निशाने पर आखिर कौन से नेता है? और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, सब हमारे। क्या कांग्रेस के नेता बीजेपी से डरते हैं? और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे। उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो।
चलो भैया जाओ। क्या कांग्रेस में आरएसएस समर्थक है? आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। क्या कांग्रेस में निडर नेता नहीं है? हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के एक बयान से उनकी पार्टी और उनके नेताओं पर ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो इन सारे सवालों की जड़ है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के वॉलंटियर से बात करते समय ये बात कही। उन्होंने बाहर जाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, जिनको डर लगता है वो पार्टी से बाहर जा सकते हैं। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के अंदर क्या प्रतिक्रिया आएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस कड़े अंदाज में सीधे सोनिया गांधी को चुनौती दे दी है, चिट्ठी लिख दी है, उसे आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।